अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का और अपना बेस्ट भी दे देता है। कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है कि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विस में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था और मैं हमेशा सोचती थी एल्विस जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। मगर वो घर ने मुझे बहुत वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फेयरलेस हूँ, और भी शेमलेस, और भी बेबाक बातें करूँ, और भी खुलकर पूजा मैम The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। क्योंकि जब ये ऑफर मेरे पास आई थी, मेरे भाई थोड़ा मुंडे नीचे कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप शूट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओ कि लोग काम दलील करे हुए, फॉर्मेट है शो का कि आपको दलील तेरे वजह से मैं नहीं मानती कि फॉर्मेट है शो का। शो आपको दलील नहीं करता, शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं हम खुद गिरते हैं, हम अगर दलील होते हैं हम खुद को चॉइस बनाते हैं। और अगर हमारी उड़ान होती है शो का फॉर्मेट, तो आई थिंक मुझे मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई, माय हेड हेड हाई, माय हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए हैं। एंड आई थिंक बेबिका जो है वो तो मेरी आई थिंक जन्म की पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक शी इज द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज माय फ्रेंड चैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है। तो आई थिंक ये 51 की उम्र में आई केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस। सो आई थिंक दैट एज इज जस्ट अ नंबर। आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल जो थी मेरे कंटेम्परेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो तो मैंने दिखा दिया। और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिजिकल आई थिंक मैंने काफ़ी आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया है 3 या 4 दिन पहले। उसने कहा कि अगर आप नहीं रहते तो शायद वो और मेरे लिए पीछे लेके फोन चलाना है भाई। फिर आपका जर्नी जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है पूरा कंधे पे पूरा रखे और कैमरा पे रखे। आई थिंक ये नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, हाउ यू लिव योर लाइफ। रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 साल की। एंड आई थिंक कि घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए। एंड आई थिंक ये वाइल्ड कार्ड, तो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कि हम भी we are very proud of you, I am very proud of you, for me it was a win। जी मेरा फोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि तो ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया। आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है। एंड आई थिंक के बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं, मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट ऑफ। आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हक करे। एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है। एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विद माय लाइफ एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में। मुझे लड़की से प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं। उसे बहुत सारे चीज़ कहे गए जो मैं मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल विद। वो अंडरडॉग थी, वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग ना कोई सपोर्ट सिस्टम। खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबने उसको बोला कि 1 हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम। बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल, और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है। एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता है। आई डोंट गिव एनीवन द परमिशन टू इंसल्ट मी। सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं। आई थिंक आपने मुझे 34 ईयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है,
and you know that I stand for what I believe in. तो बेबिका was my, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूंगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूं, लास्ट चेहरा आपका देखूं मैं और आप मुझे बाय बोलेंगे। तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी, एंड व्हेन आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी। देखो, मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था और अब मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा। मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है, जितना भी आप छुपाए वो बाहर निकल के आती है। मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था, और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अभी है। मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है। और मैंने उसको वो कहा, क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ तो फिर वो ज्यादती है। पूजा मैम का हाथ मुझे उस गेम में सही मार्गदर्शन चाहिए था, सही दिशा चाहिए थी, और उनके साथ मैं सोच कर नहीं आई थी कि मैं दोस्त बनाऊंगी और ऐसे दोस्त बनाऊंगी या किसी से मार्गदर्शन दूंगी। मैं यही सोच के आई थी कि मैंने यही सोचा था कि मैं एक लोन वुल्फ हूँ, और पूजा मैम की भी वही साइकोलॉजी थी, तो हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर पाए। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं उनके फुटस्टेप्स पर चलूँगी तो मेरे लिए बेहतर होगा, ना ही गेम में बल्कि पूरी ज़िंदगी में। जी नहीं, मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के लिए, मुझे इंसल्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए थे। तो डॉली बिंद्रा ऑफ कोर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी रही है बिग बॉस की हिस्ट्री में। उनके सीजन का विनर कौन था शायद मुझे याद नहीं, बट डॉली बिंद्रा ज़रूर याद है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की थी या मेरे माइंड में था, बट हाँ, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने मुझे शेम करने के इंटेंशन से छेड़ना शुरू कर दिया था और नाम लेना शुरू कर दिया था। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स ऑफ द शो, और जो भी एक्स कंटेस्टेंट्स रहे, तो मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट पास नहीं की। बेबिका जर्नी को काफी क्लोजली आपने देखा है, और क्या आपको लगता है वो एज अ विनर, अगर एल्विश नहीं आते कभी भी वाइल्ड कार्ड टीम से, तो वो एज अ विनर परफेक्ट कैंडिडेट थे, आपको लगता है ये? वेल, अगर आप मुझसे पूछे ऑन अ पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी। लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता, बाय पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस, वो जरूर जीतता। बेबिका, आप लोगों ने कहा कि मनीषा को कि शी इज नॉट अ फिल्म मटेरियल, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का स्टेटमेंट देना किसी के ऊपर आप कैसे देखते हैं? मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में ऑलरेडी उसके पास इतना काम है, ये वो। बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटेरियल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए, वो हमें उसमें नहीं दिखा। तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से, अभी देखिए मैं फेस रीडर हूँ, हाँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है। तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का, और अपना बेस्ट भी दे देता है। कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है, बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूजन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से। और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था, और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए। तो मैंने, आपको क्या लगता है एल्विश के? अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है, तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती, वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो हाइपर हो जाते हैं। और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती, क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था, और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। देखिए, वो पर्सनली अगर लड़कों के साथ ज़्यादा सपोर्टिवली घुलती मिलती है, तो इनिशियल डेज में मेरा राइट नहीं होता है कि मैं उसे जज करूँ या उस पर क्वेश्चन करूँ। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, और वो उसका यूएसपी है, उससे उसने अपना पूरा करियर बनाया है। जहाँ पे मैंने ये नहीं कहा तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने ये कहा कि तू लड़कों के साथ मेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देती है और फीमेल फ्रेंडशिप्स की तेरी नज़रों में कोई कदर नहीं, और तू हमेशा लड़के लड़के करती रहेगी, तो
फीमेल फ्रेंडशिप में जो पावर और जो एसेंस होता है ना वो तू गवा देगी। तो उसने अपने कैरेक्टर पे ले लिया, तू लड़का लड़का कैसे बोल रही है। तो मेरा कभी वर्ड ये नहीं था कि तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने यही कहा था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करो। मैंने जिंदगी भर वैल्यू की है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स फीमेल्स रही है, और बिलीव मी वो आपको लाइफ में जहाँ ले जाएगी, जिस दिशा में ले जाएगी, आप आगे पहुँच जाओगे। तो वही मैं समझा रही थी। तो इनिशियली जब मैं उससे मिली थी, मुझे एक नेक दिल अच्छी लड़की दिखी थी उसमें, बट इवेंचुअली जब उसने मौका परस्त होकर अपनी दोस्ती बदलना शुरू किया और मुझे लिटरली डिस्कार्ड करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसने अपना गेम शुरू कर दिया है। और पहले ही हफ्ते में उसके मुंह पे मैंने किचन में बोला था, गेम शुरू हो गया क्या तेरा। उस पर वो बहुत चिढ़ गई थी। तो जब जब मुझे जो चीज़ सेंस हुई, मैंने मुंहफट होकर बोला है, कुछ मन में नहीं रखा है। देविका, अभिषेक की शादी या तो देखिए, अभिषेक के साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी टॉक्सिक रही है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और अभिषेक की जो पर्सनालिटी है ना, वो इतना डोमिनेंट, इतना एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, और मैं भी डोमिनेंट, एग्रेसिव और ओपिनियनेटेड है, उसमें मुझे बहुत सिमिलैरिटीज है। तो दो स्वॉर्ड्स, दो तीर कमान एक साथ रहेंगे तो युद्ध तो होगा, घमासान युद्ध होगा। तो अगर वो उस युद्ध के लिए तैयार होता तो वो मुझे अप्रोच करता। बट ऐसे मर्दों को ना अक्सर वो चुपचाप रहने वाली, थोड़ी मंद बुद्धि सी, थोड़ी शांत स्वभाव की, थोड़ी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़कियां पसंद आती है। तो मुझे नहीं लगता मैं किसी को पसंद आऊंगी जो ऐसे मर्द होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं अभिषेक को पसंद हूँ। तो उस एंगल में मैंने कभी सोचा नहीं है। तो अगर मैंने एल्विश को परखा था, उसने भी मुझे कहीं परखा था कि मैं ढीठ हूँ, तो उसने काफ़ी हद तक माफ़ी मांगी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना, जब मैं किसी का बर्ताव दोहराते हुए देखती हूँ तो मुझे वो गलती नहीं, मैं मुझे वो उनकी आदत या फितरत नज़र आती है। और एल्विश का वही रूप अविनाश के सामने भी बार बार निकल के आ रहा था झगड़ों में। तो वहाँ पे मेरा एक सेंस ऑफ गार्ड ऊपर हो गया और ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे थे। बट सलमान सर ने जब हमें समझाया, मैं सलमान सर की सुनती थी, मेरे डैड की और पूजा मैम की, तो सर ने बहुत ही अहम बात बोली कि बेबिका को इतनी गलतियों के लिए सबने माफ़ किया, बट उसकी अकड़ देखो, वो किसी को माफ़ नहीं करती। वो बात मुझे दिल पे हिट हो गई और मैंने रियलाइज़ किया, हाँ इस घर में मैंने क्या कुछ किया है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी को मुंहफट होके बहुत कुछ बोला है, मेरी ज़बान को कैची माना जाता था घर में। तो सच में लोगों ने मुझे माफ़ किया, बट मैं जब किसी को माफ़ करने पे उतर रही हूँ तो मुझ में क्यों इतना ढीठपन आ रहा है। तो सर ने बहुत ऑन पॉइंट बात बोली और वो सीधा मुझे दिल पर रियलाइज़ हुई। तो तब जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे इतना मीन और इतना ढीठ नहीं बनना चाहिए। और आपने सलमान सर के पास हर हफ्ते आप रहे, हाँ। तो सलमान सर के फेस रीडिंग करके उनकी शादी कब होगी ये बता दीजिए आप। आप बता दीजिए अभी। देखिए, सलमान सर को ना एक गृहिणी की जरूरत है, तो उन्हें जिस दिन वो गृहिणी, वो नेक दिल औरत मिल जाएगी जो उनके माँ के दिल में जगह बना पाएगी, उस दिन वो जरूर शादी करेंगे। लेकिन वो इस इच्छा को अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं करते। तो अब वो सलमान सर है भाई, वो भगवान है, वो मेरे गॉडफादर रहे। उन्होंने कितनी बार मेरे लिए शो में स्टैंड लिया है। जैड का इशू हुआ तब स्टैंड लिया, एल्विश का इशू हुआ तब स्टैंड लिया। तो उन्होंने मुझे एक फादर फिगर की तरह ऐसे मेरी उंगली उठा के गाइड किया है पूरे शो में। और मेरी छोटी मोटी बातों को पकड़ के वो हमेशा आके मुझे टोकते भी थे, समझाते भी थे, क्योंकि वो कंसर्न थे मेरे लिए। आप जिसकी परवाह करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में ज़्यादा बोलते हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझ जैसी अंडरडॉग, एक अनजान सा चेहरा इतने आगे आ सकती है, तो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति में ये काबिलियत है कि वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.